जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का आपको अंत तक देखना है और बाद में टारगेट करके जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज आपका इतना सही हुआ। साथियों, घटना चक्र का आज हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे 10वां। इससे पहले साथी 9 मॉडल पेपर हो गए हैं। अब आप कहेंगे सर ये मॉडल पेपर कहाँ मिलेंगे, तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन 9 मॉडल पेपर की लिंक मिल जाएगी। जाके सभी मॉडल पेपर देख लीजिएगा। घटना चक्र आपके सिलेक्शन में रामबाण साबित होगा। साथियों, आइए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास का आगाज करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको पुलिस परीक्षा तक सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए देखिए साथियों, घटना चक्र का आज आखिरी मॉडल पेपर है जो नया मार्केट में आया था, उसका आज होगा अंतिम मॉडल पेपर और 10वां। ठीक है, अब देखिए देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। पहला प्रश्न हिंदी से शुरू हुआ है आज मॉडल पेपर। देवर शब्द का तत्सम रूप होगा दोस्तों द्विवर। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द नहीं है? एकल का जो तद्भव शब्द नहीं होगा दोस्तों वो क्या नहीं होगा? वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, अकेला नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, एकल का तद्भव शब्द अकेला नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और साथियों हिंदी। ठीक है, आइए कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है साथियों? डा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो साथियों यह कहा जाता है किस क्षेत्र की बोली को? बनारस क्षेत्र की बोली को। इनमें से कौन सा शब्द नांग का समानार्थी है? नाग का बताइए क्या होगा समानार्थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाथी। नाग का समानार्थी होगा हाथी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सातवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है भैया? उद्धत का विलोम बताइए क्या होगा? उद्धत का विलोम क्या होगा भैया? उद्धत का विलोम हो जाएगा आपका क्या? देख लीजिएगा, 7 का राइट आंसर होगा विनीत। विनीत होता है, ध्यान रखिएगा, उद्धत का विलोम विनीत। मिसप्रिंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनीत होता है। आइए 7 का क्या हो गया दोस्तों? 7 का हो गया आपका ऑप्शन ए। आइए 8वां प्रश्न देखिएगा। कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह क्या होगा? तो कर का होता है साथियों, क्या होता है जल्दी से बताइए? हाथ, किरण और करना। ठीक है, कर मीन्स। आइए जिसकी 2 माताएं हों के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द क्या होगा? जिसकी 2 माताएं हों, बताइए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया ऑप्शन ए दौ मातुर। क्या कहेंगे? दौ मातुर कहेंगे। ठीक है, आइए दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। बताइए जल्दी से क्या होगा? सही वाक्य होगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 11वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतर्धान। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है भैया? अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग जो होगा छात्रा नहीं होगी, छात्रा स्त्रीलिंग होगी, शिष्या स्त्रीलिंग होगी, विदुषी स्त्रीलिंग होगी, लेकिन पड़ोसी जो है पुल्लिंग में आएगा और पड़ोसी का स्त्रीलिंग होता है भैया पड़ोसन। ठीक है, तो पड़ोसी पुल्लिंग में आएगा। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या होगा? गिरी का। गिरी का गिरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? गरीब बताइए किस कारक का उदाहरण है दोस्तों? यह है संप्रदान कारक का उदाहरण। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है आप। ठीक है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें। उसी से आपको रात की रीजनिंग और हिंदी की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो साथियों यह क्या है? यह साथियों सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, आइए
जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थानवाचक। ठीक है, तो कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने, कौन सा काल होगा। तो इसमें काल होगा भैया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल की बात हो रही है। कदाचित मतलब पता नहीं है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो संभाव्य भी है और भविष्य काल भी है, संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 18 का राइट आंसर। आइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है। कर्म वाच्य बताइए किस में नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्म वाच्य नहीं है। किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुपसर्ग का प्रयोग बताइए किस शब्द में नहीं हुआ है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी पर। अनुगमन में साथियों अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए, इनमें से कनिष्ठ शब्द का कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, बताइए। इनमें से कनिष्ठ शब्द, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय लगा है ना, तो 21 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए चलिए, आइए, सॉरी वो गलती से स्क्रीन आ गई थी ना मोबाइल की। आइए देखिएगा, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए 22वां प्रश्न देखिएगा, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्यक्ष में संधि बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा यण संधि। कौन सी भैया, यण संधि। आइए अगला प्रश्न देखिएगा 23वां। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए, 22 का क्या रहा ना, यण संधि जी। मुरारी शब्द में कौन सा समास है। मुरारी शब्द में समास होगा भैया कौन सा, बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों भाग जाना। क्या होगा, भाग जाना। 24 का सी होगा। आइए, राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। राई का पहाड़ बनाना मतलब साथियों छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। क्या, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। आइए, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। 16 मात्राओं वाला छंद है भैया कौन सा, 26 का राइट आंसर होगा चौपाई। कितनी मात्राएं होती हैं गुरुजी, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार का भेद झलकता है। ठीक है, 27 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य, यह दोस्तों है किस प्रकार का वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है साथियों। 29 का राइट आंसर होगा, स्टार लगाइएगा इस पर 3 स्टार, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचना का रचयिता कौन है, राजकुमार वर्मा। 29 का ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। तो साथियों किस वर्ष से हुआ, 1955 से। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए साथियों, रिक्त स्थान भरें। इसमें व्यक्ति का गौरव तथा साथियों देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन सी भरना पड़ेगा इसमें हमें। ठीक है, 31 का ऑप्शन सी होगा। 32 देखिए, ब्राह्मण के संपादक कौन थे, बताइए जल्दी से। ब्राह्मण के संपादक कौन थे। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, बताइए। डुंगरू का अर्थ हिंदी व अंग्रेजी में भिन्न होता है। डुंगरू का
ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए 34वां प्रश्न देखिए। ये रहा साथियों 34 से 38 के बीच आपके पास गद्यांश, और आप जानते हैं गद्यांश से 4 से 5 प्रश्न 100% छपेंगे आपकी परीक्षा में। तो मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूं, फिर हम और आप मिलकर गद्यांश के आंसर करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, अगर आप लोग गद्यांश को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी वहां पर, ठीक है। आइए, भारतीय धर्म ग्रंथ के अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24 अवतारों में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में, ठीक है। सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के ही 2 धर्म है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मनाने का या ना मनाने पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि वेद नास्तिक दर्शन में होती चली आई है। किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर का सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता और सहिष्णुता का घोतक है। आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाजवाद में अवतारवाद के ही ऊपर बल देता है, क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। अब देखिए इसके आंसर, ठीक है। नास्तिक का अर्थ क्या है साथियों, अभी हम लोग गद्यांश में देखे। नास्तिक का अर्थ है दोस्तों क्या, वेद को ना मानने वाला, ठीक है। आइए, सांख्य तथा सीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है, किसमें होती चली आई है भैया, ऑप्शन सी, नास्तिक दर्शन में। डैश 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 और डैश 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 ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। कौन कौन नहीं करते दोस्तों, तो जैन और बुद्ध, ठीक है। ईश्वर की सत्ता में क्या नहीं करते भैया, विश्वास नहीं करते। तो जैन और बौद्ध भर दीजिए जैसा कि गद्यांश में दिया था। उपर्युक्त गद्यांश किस विषय पर केंद्रित थे, तो किस पर है, अभी तो हम लोग देखे भैया किस विषय पर केंद्रित है भैया, अवतारवाद पर। उपर्युक्त गद्यांश में कितने अवतारों की चर्चा की गई है बताइए, 10 और 24, ठीक है। अब देखिए जीके के प्रश्न शुरू होते हैं। 38 प्रश्न इसमें हिंदी के थे, तो पहले वीडियो रोकिए और हिंदी का अपना टारगेट लिखिए कि आज घटना चक्र मॉडल पेपर 10 में आज हिंदी का आपका टारगेट कितना हुआ, और फिर हम लोग चलते हैं जीएस की तरफ। आइए, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहाँ से दोस्तों, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ठीक है। 39 का बी हो जाएगा। 40 देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है, तो भैया क्या किन्हें कहा गया है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। आइए देखिए, इसमें 41 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गंगा वाराणसी के पास, वाराणसी कहाँ है, गंगा नदी के तट पर है। गोमती सुल्तानपुर कोसी गोरखपुर अयोध्या सरयू, तो अयोध्या सरयू नदी के ऊपर तट पर है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। गोमती सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर है। लेकिन गोरखपुर कोसी नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है। किसके है साथियों, राप्ती नदी के पास बसा हुआ शहर है गोरखपुर, तो ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं था। आइए, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है किससे, 42 का राइट आंसर जाएंगे रंगमंच से। किससे भैया, रंगमंच से। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहां पर, 43 का राइट आंसर होगा आगरा में। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है, 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनाथ जी कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। 44 का सी होगा। 45 देखिएगा जरा, 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया जाएगा साथियों, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारनपुर में। मई 2024 में किसे यूनिसेफ इंडिया का नया राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, करीना कपूर खान को, ठीक है, करीना कपूर खान को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में पायल कपाटिया को किस फिल्म के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला है, तो किसके लिए मिला है, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल दी इमेजिन एज लाइट के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
मई 2024 में वायुसेना प्रमुख ने किस कमांड हॉस्पिटल में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में। ठीक है ना, 48 का डी हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में लखनऊ में कितने पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है? 928। कितने भैया? 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है लखनऊ में 2024 में, जनवरी 2024 में। मार्च 2024 में वरेठी और ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की क्षमता कितनी है दोस्तों? 50 का राइट आंसर होगा 630 मेगावाट। कितनी है भैया? 630 मेगावाट। ठीक है, ठीक है, 630 मेगावाट। आइए, ठीक है, 50 का ये हो गया। 51वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? किस जीव के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? 51 का डी होगा, विषाणु वायरस के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 51 का। 52वां देखिए, प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिराज उद दौला। कौन था भैया? सिराज उद दौला थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आइए, 53वां प्रश्न देखिएगा जरा। 53वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है? 53वां प्रश्न कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमा जो डैश 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 के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो भरिए इसमें क्या भरा जाएगा? 53 का राइट आंसर होगा, किस पर जाएंगे? ऑप्शन डी पर, लाल किले मुकदमे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आइए, 53 का डी हो गया ना। 54वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा। बताइए, इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतबद्ध नहीं की गई है? जीएस के तगड़े प्रश्न है भैया। इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतबद्ध नहीं की गई है? इसका राइट आंसर होगा 54 का, ऑप्शन सी, कदम कदम बढ़ाई जा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो 55 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। 56वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 56वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है, सत्रिया, यह साथियों शास्त्रीय नृत्य है। भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला पहला राज्य, प्रथम राज्य साथियों सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। आइए, अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। 58वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बताइए, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग हैं? 2 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं भैया? 2 मार्ग हैं। 58 का बी होगा। आइए, 59वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 59वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह किया गया था 1974 में। इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस पर? 61 का सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? कैस्पियन सागर में होती है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोलगा जलमार्ग की। ठीक है, 62 का बी हो जाएगा। 63वां प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1982 में। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? 64 का राइट आंसर जाएंगे 1972 में। ठीक है, आइए, अगला प्रश्न देखिए, स्थानिक डेटा को ग्रहण कैप्चर करने, भंडारण, विश्लेषण और प्रदर्शित करने वाली एक कंप्यूटर प्रणाली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्या कहा जाता है भैया? भौगोलिक सूचना प्रणाली कहा जाता है। गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो गेट्स का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है भैया, आइए 67वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्भुज सुरक्षा संपदा को, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को कहा जाता है एशियाई नाटो। ठीक है, 67 का ऑप्शन सी होगा। आइए 68 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 68 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 69वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? भू राजस्व प्रणाली में बताइए सही पदानुक्रम कौन कौन सा है? तो साथियों कौन कौन सा है? गांव, तालुका, कलेक्टोरेट और राजस्व विभाग। ए बी सी डी सभी हैं भैया, ए बी डी सी, ए बी डी सी होगा, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी किसमें है? इसी में तो है, सी ऑप्शन में, ए बी डी सी। कौन सा राइट होगा? सी होगा। तो पहले आएगा गांव, तालुका, फिर आएगा राजस्व विभाग, इसका बाद आएगा कलेक्टोरेट। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए, पीएससी एक्ट में भर्तियों कर्मियों को क्या क्या पुलिस अधिकारी माना जाता है? पीएससी में बिल्कुल माना जाता है भैया। पीएससी वाले पुलिस अधिकारी नहीं होते क्या पीएससी में? बिल्कुल होते हैं, तो हाँ लगा दीजिए 70 का ऑप्शन भी। आइए, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 71 बताइए, ऑप्शन डी, व्हाइट हैट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आइए, पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है? 72, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहां से लिया गया है? 73 का ऑप्शन है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के नारे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यह किसके नारे हैं? फ्रांसीसी क्रांति के। आइए, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं कौन? गृह मंत्रालय। कौन होते हैं भैया? गृह मंत्रालय। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? भाग 14 में। किसमें? एक्स 10 और आई भी 4, तो 10 + 4 भाग 14 में क्या है? भारत में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और एक घटना चक्र टॉप सीरीज का मॉडल पेपर आज यहाँ समाप्त होता है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी मैथ रीजनिंग हम कराएंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, तो सभी 9 मॉडल पेपर की लिंक इसी क्लास के नीचे लगा देंगे। सारे मॉडल पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण सेशन था आज का और सभी महत्वपूर्ण सेशन है, जल्दी से देख लीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं शाम 5 बजे, 5 से 8 बजे के बीच रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।